इनकी उत्पत्ति जो है खनेरी में एक जगह है, जुगो जगह, वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। बड़े कौन से इनमें से? बड़े इनमें से फांचा जाति है, उससे छोटे अपने डोटा और जंगली जाति है, और तीसरे हमारे चौली जाति है। FI दर्ज हो चुकी थी अभी तक भी, ऐसे हमारी जाति की मूर्तियाँ चोरी हो चुकी थी। उसमें बल्कि बोलते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे। तो लोग वहाँ पर गए, मंदिर पहुँचे, दिप्तजा के मंदिर में दरबार में पहुँचे, उन्होंने अर्ज की, जब मना कर दी कोई बीमारी नहीं आएगी मेरे इलाके में, कुछ नहीं होगा, और ने वो रोक दी बीमारी लोग। तो उस खुशी में बोलते हैं कि ये जो दिप्तजाखर चोली का मेला होता है, ये उस खुशी में होता है। दिप्तजाखर जो है फाग मेले में पहले होली के दिन शाम को होली जलाने आते थे जी, जब राजाओं का टाइम था जी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं रामपुर बुशहर देवता साहब जाग जी की भूमि पर। हमारे साथ है अशोक शर्मा जी। तो अशोक शर्मा जी, थोड़ा कुछ बताएंगे आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को? मैं दिप्तजाखर चोली मंदिर कमेटी का प्रधान। तो कैसे हैं सबसे पहले पंडित जी आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ है। तो जैसे सबसे पहले देवता जी के ओरिजिन या उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, आपकी देवता जी की उत्पत्ति हुई कैसे? हाँ, देवता साहब की उत्पत्ति जो हमने बुजुर्गों से सुना है, इनकी उत्पत्ति जो है खनेरी में एक जगह है, जुगो जगह, वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये 3 भाई है, जहाँ से इन तीनों भाई की उत्पत्ति हुई है। उस टाइम, उस सदी की बात है जो हमने बुजुर्गों से सुना है कि कोई ऐसा कुछ दैत्य प्रकोप हुआ होगा या क्या हुआ होगा। तो जो तीनों भाई वहाँ से, जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, तीनों भाई वहाँ से बिछड़े। एक भाई चले गए फांचा साइड, जो उनके बड़े भाई है वो फांचा में है, गानवी से ऊपर। और दूसरे भाई चले गए, जब वहां के 2 स्थान है, एक जांगलिक में है, एक डोडरा कवार में है। तो वो भाई उधर को चले गए, उन्होंने उधर को स्थान ले लिया। जो इनके तीसरे भाई है, जो हमारे दिप्तजाखर चोली है, जो ये दिप साहब ये इधर ही नजदीकी इधर घूमते रहे। हमारे कहते हैं कि जुगुनी साइड में एक जगह है, वहां किसी साधु को एक मूर्ति मिल गई, ये मूर्ति मिली हमारे जाग जी की। वो उस मूर्ति को उठा के बताते कि उस सदी की बात है, उस नृत्य में जाके एक बड़ का पेड़ है, वहां पर इन्होंने उस मूर्ति को, उसने वहां अपने पास मूर्ति को ले गया वो साधु, और उस मूर्ति की पूजा करता रहा। तो बताया जाता है, हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि एक जो हमारे डालू बिस्ट है परशुराम जी, जो इस खानदानी के बुजुर्ग रहे, इस जो बिस्ट फैमिली में, तो ये उनके आगे पोतरे जो पोतू है आगे, वो बताते हैं कि वो घूमते हुए वहां उस समय मेला होता था, नृत्य में दिवाली का मेला होता था। तो वो पशुओं का पट्टू वहां ले गए, और उनने जो पशुओं का पट्टू डाला था, और वो साधु का पहुंच गए कि यार साधु, ये आप ये मूर्ति कहाँ से लाए? भाई मेरे को तो ऐसी मूर्ति मिली। तो बोला आप ये मूर्ति मेरे को देंगे? बोला, तो साधु था, बोला ले जाओ मूर्ति, मैंने क्या करनी? बोला तो आप, तू मेरे को क्या देगा? बोला मैं तेरे को पशुओं का पट्टू दूंगा। तो उनने उसको पशुओं का पट्टू दे दिया, और वो जो है वो मूर्ति अपने साथ ले आए। पशुओं का पट्टू होता ही महंगा था उसमें। हाँ, पशुओं का पट्टू उसमें बहुत महंगा होता था जी। फिर उसको लेके वो बताया जाता है कि हमारे एक देवचान कहते हैं जगह है, देवचान नाम की, वहां से उनने आवाज मारी। हमारे उस टाइम के नगाड़ू होते थे, अब तो वो डेथ कर गए, उनकी फैमिली को आवाज मारी, यार मेरे को ऐसी मूर्ति मिली है, तो इसको तू अपने पास, इसको यहाँ संभाल के रख। तो इसको जरा पूजा पाठ जो भी होगा, जैसे भी करेंगे इसकी पूजा पाठ जो भी होगा। फिर वो मूर्ति उन्होंने उसको दे दी, वो मानने लगे उसको। फिर उन्हें थोड़ा ऐसा सुनने में आता है कि घोड़ी वालों को कहा होगा कि भाई जो है इसकी कोई शक्ति है, इसकी पूजा पाठ के लिए करो। फिर वहाँ पुजारी बुलाए गए बाहर से। तो फिर वो थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा बड़ा वो था, नाजुक टाइम था, पैसा कम होता था लोगों के पास। तो आस्ते आस्ते फिर मालिक ने बड़ा शब्द खाना शुरू कर दिया। तो पुजारी लाए गए बाहर से, फिर वो पुजारी वहाँ बसाए गए। तो फिर मालिक की पूजा चली। फिर आस्ते आस्ते जो है मंदिर भी चढ़ने लगा, और मालिक का सत भी चढ़ने लगा। तो इसका बताते हैं कि दिप्तजा की जो ऐसी उत्पत्ति हुई है। मतलब जो बाहर से लाए हैं आपके पुजारी, स्थानीय नहीं है आगे पुजारी अपने? हाँ, ये एक्चुअली पुजारी खानदान तो थी नहीं, पुजारी खानदान तो बाहर से लाए गए। जैसे हमारे एक मझगांव से लाए गए, एक हमारे ननखरी साइड से अपनी, ऐसा मेरे को ज्यादा नहीं पता, वहां से लाए गए बेचारे। तो इन लोगों ने फिर दिप्ता साहब की बड़ी उससे आराधना की, पूजा की इनके बुजुर्गों ने। बिल्कुल, हाँ जी। तो जैसा आपने बताया ना कि दिप्ता जी के 2 भाई और हैं, वो दिप्ता जी के भाई या सेम नाम से है?
हाँ सिर्फ स्थान का नाम चेंज है, जैसे पांचा जाक अच्छा। लगता जाक ही है जी, हाँ जी और डोडरा जाक या जांगली जाक एक ही है जी। और बड़े कौन से इनमें से? बड़े इनमें से पांचा जाक जी है, हाँ जी उससे छोटे अपने डोडरा और जांगली जाक जी है, हाँ जी और तीसरे हमारे रचौली जाक जी है। यहाँ वाले जाग के बस सबसे छोटे। ये छोटे भाई है सभी हाँ जी हाँ जी। पंडित जी, हमने ना एक और स्टोरी सुनी है जो मतलब कि बकरे से रिलेटेड है। वो कोई बकरी जाती थी देवता जी का मूरा चाटने, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? हाँ, वो ये सुनने में आता है कि एक भेड़ पालक था जो एक सराथी जंगल हमारे वहाँ पड़ता है, वो एक हुड टाइप था। वो जब खरी दोपहर को, कहते हैं कि खरी दोपहर में वो ऊपर सातवीं से नीचे झुको तक बड़ा लंबा रास्ता होता था जी, बड़ा लंबा रास्ता है। हाँ जी हाँ जी। और उस सदी की बात है, वो जाता था रोज, जब वो सब सो जाते थे, रेस्ट करते थे दिन में, वो उस मूर्ति के पास जाता था। अच्छा, वो बकरा। वो बकरा, वो हुड टाइप, तो हुड टाइप जाता था। तो वो जो उसका मालिक था, भेड़ पालक था, वो बोलते कि रोज जाता है और आता जाता है और ये आता जाता कहाँ है? जाता कहाँ है हाँ जी, ये, हाँ। और बड़ा लेट आता है, जाता कहाँ है। हाँ जी तो उसने एक दिन क्या कर दिया, उसको काफी दिन होते रहे, वो नजारा दिखता रहा। तो एक दिन उसने क्या कर दिया उसको, अब उस टाइम बेचारे लोग अनपढ़ होते थे, हाँ जी। उसने उसको धागा बांध दिया कि देखते हैं आज मैंने पकड़ना पकड़े, जाता कहाँ है। जाता है। वो धागा लगा दिया उसके उसमें जी, बांध दिया। वो चल रहा था वैसे वैसे धागा वो धागा वो पौधा, जब उसने देखा कि वो धागा वहां छूट गया, वो बकरू वो घोड़े ऊपर आ गया जी। हाँ जी। तो उसने वहां देखा यहाँ तो कोई मूर्ति है कुछ, यहाँ पर झुको जगह में जाके। तो उसने कहा यार, तो यहाँ तो कोई शक्ति है इसका, मतलब ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो फिर उसने, ऐसा बताते हैं हमारे बुजुर्ग कि भी वो फिर उस भेड़ पालक ने वो हुड जो है उसी हमारे जो मालिक थे उनको दे दिया, उनको ही मतलब भेंट कर दिया वो। तो ऐसा बताते हैं। वहाँ पे जो हमारे रचोली वाले जाक जी है, वो अकेले थे कि दोनों भाई भी थे उनके वहाँ? ये शायद ऐसा बताते कि उस टाइम तो शायद शक्ति तीनों हो सकती थी, जो तीनों होगी जी उस टाइम तो शायद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, ऐसा फिर लगता है ये ऐसा। बिछड़े, फिर अलग हाँ, अलग। अलग अलग, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो जैसा आपने बताया कि पंडित जी आप मुहूर्त भी नहीं देवता जी के, तो मतलब आपको कैसे चुना जाता है, ये बताएंगे आप थोड़ा कि? ये तो मान ली कि जब भी कोई हमारे ऐसा होता है कि जब कमेटी 5 साल तक कमेटी का टाइम होता है, 5 साल उस 5 साल हाँ जी फिक्स होता है। ये मालिक पर डिपेंड करता है कि मालिक अपनी कमेटी को कब चेंज करना है, अच्छा और मालिक खुद चुनता है जी। हाँ जी और हमारे ऐसा भी है, जैसे हमारी घोड़ी में 7 गांव है, तो हर साल हमारा गांव चेंज होता है। तो वहाँ पर कारदार भंडारी और ये देवते का लड़का कहा जाता है, एक वो कहा जाता है कोषाध्यक्ष। हाँ, वो तो मालिक खुद चुनता है जी हमारे। हाँ जी वो हमारा मालिक खुद ही सारे काम खुद को करता है। जो मालिक चुनेगा उसको ऑथेंटिक माना जाता है। तो आपको कैसे चुना गया था? हमको भी इसे ऐसे ही चुना गया, जब कमेटी मालिक ने नई कमेटी बनानी, तो हम भी सभी थे, मेरी कमेटी जो मेरे आज कमेटी में मेरे मेंबर है सारे, हम भी वहाँ खड़े थे साइड में जैसे भी है। बस मालिक अपना मालिक जो है, जैसे अब आपको चुनना है या मेरे को चुनना था, किसी को चुनना था, तो मालिक उस पर खुद जाएगा कि भाई मैं तेरे को अपना ये बनाना चाहता हूँ। अच्छा चाहे वो प्रधान है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो कोषाध्यक्ष है, चाहे वो मेंबर है, तो मालिक मालिक खुद सबको अपने हिसाब से चुनता है। आपसे पहले मुहूर्त बिन आपके फादर ही थे शायद? अब वो भी बहुत पहले वो भी रहे वहाँ पर। हाँ जी। हाँ, हमारे पापा पिताजी वहाँ पर, मतलब वहाँ के अच्छे, मतलब वो एक अच्छे वो रहे वहाँ भी। तो जैसे भी मालिक ने उनको वहाँ चुना था जी, हाँ जी वो भी कारदार टाइप वहाँ रहे, जो उस टाइम कारदार जाल चलते थे, तो पिताजी हमारे वहाँ कारदार रहे वहाँ पर। तो आपको कितना समय हो गया? मेरे को अभी, जब मेरे को मालिक ने चुना उस टाइम, मेरे को अब चुन के तो मेरे को 7 साल हो गई जी, 8 साल लगा है। तो उस टाइम मालिक ने जब चुना, तो उस टाइम मंदिर की प्रक्रिया चलनी थी। हाँ जी तो जब मालिक ने मेरे को चुना, तो मैं मालिक ठीक है मालिक मिला, तो ठीक है मालिक आपके आदेश है, ठीक है, जो हमारे से बन पाएगा हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। मैं और कमेटी पूरी मेरी घोड़ी है, मेरी कमेटी ने बड़ा मेरा साथ दिया है जी। मैं एज ए प्रधान में बात कह रहा हूँ। और हमने मंदिर का काम शुरू किया और 6 सालों में हमने मंदिर बना के तैयार किया। हाँ जी। और उसके लास्ट ही हमने मंदिर की प्रतिष्ठा की जी। तो जो काफी अच्छी प्रतिष्ठा, काफी मंदिर में काफी पैसा खर्च हुआ, हाँ जी तो काफी मतलब मंदिर जिस पत्ती से मंदिर बनना चाहता हमने बनाने की पूरी कोशिश की, और मालिक ने पूरा साथ दिया, और मेरी घोड़ी ने पूरा साथ दिया, मेरी कमेटी ने साथ दिया मेरा जी। तो उसके बाद मैंने प्रतिष्ठा की जी, जिसमें 13-14 देवते मंदिर थे जी। तो अच्छी प्रतिष्ठा हुई, अच्छी हमने अब अच्छा पूरा वो लगाया कि मालिक की अच्छी प्रतिष्ठा हो, लोगों को सत्कार मिले, लोगों को सब कुछ बढ़िया मिले। तो अपनी पूरी कोशिश की कि मालिक का सब बढ़िया हो सके। जैसे कि हमें पता है जो जाक देवता जी है उनका मंदिर जो है रचोली में है, तो रचोली के अलावा इनके अंडर कौन कौन सा एरिया आता है, कौन कौन से गांव आते हैं? इनके अंडर आते हैं जी, इनके अंडर 7 गांव आते हैं जी। जैसे कंडी है,
आपका ओडा है, सनाथली है, बसाडा है, दिरसाई जुआ है जी, खनेरी है, चोली तो है ही है जी। हाँ जी, ये 7 गाँव आते हैं इनके अंदर। हाँ जी। तो जैसा आपने बताया कि मंदिर का निर्माण आपके टाइम में शुरू हुआ और हमने देखा भी काफ़ी भव्य मंदिर है, और ऐसे कामों में कहीं ना कहीं लाइक पैसे वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं कि लाइक फाइनेंशियली और मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रहना पड़ता है वहाँ। तो आपको कुछ स्ट्रगल हुआ मंदिर बनाने में, या फिर कुछ ऐसा कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ, स्ट्रगल तो करना पड़ा, मगर देवता जा की कृपा ऐसी ऐसी रही कि ये नहीं पता लगा कि भी रात कब है दिन कब है। मालिक का इतना आशीर्वाद रहा कि ना मेरे को कभी हमको कभी पैसे कमी आने दी, बल्कि पैसे कमी इतने बड़े काम में पैसे कमी भी आई, मगर नहीं, आज अगर पैसा कम है, आज पैसे की कमी महसूस हुई तो अगले दिन पैसा अपने आप ही मालिक ने पूरा कर दिया। मालिक इतना सच रहा कि हमको मेरे को इन 6-7 सालों में मेरी घोड़ी को, मेरी कमेटी को, मेरे को खुद भी बड़ा सेटिस्फेक्शन हुई कि मंदिर का काम इतनी इजीली चला, सबने इतना सहयोग दिया जिसका मैं कोई बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं किस तरह से मेरा और मालिक का आशीर्वाद ऐसा रहा कि अगर मैंने आपको कह दिया कि ये काम आप करेंगे तो आप ही काम करेंगे, कभी किसी ने मना नहीं की। इसलिए मैं आप अपनी घोड़ी का, अपनी कमेटी का सबका बड़ा धन्यवादी हूँ, और मालिक का तो बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ जिस मालिक ने मेरे को वहां चुन के लाया और इस मालिक ने मेरे से ये कराया। इसका तो मैं 7 जन्मों में भी उसका वो नहीं दे सकता हूँ। जो हमारा नया मंदिर है वो कौन सी साल में बना है वैसे, जो मतलब प्रतिष्ठा हुई है अभी? ये अभी 2025 चल रहा है ना जी अभी। हाँ जी, हाँ जी। ये 2024 में जी। हाँ, 17 अप्रैल 2024 में इसकी प्रतिष्ठा हुई है जी। ऐसा वो कुछ ख्याल है, 17 अप्रैल शायद जी। हाँ, 24 में। तो आप प्रतिष्ठा के बारे में हमें मतलब कि अच्छे से बताइए कि कैसे आ रहा, कब से आप तैयारी कर रहे थे कि अब प्रतिष्ठा करनी ही है, और मतलब कितने देवी देवता आए थे आपके, कैसा रहा था मतलब पूरा फंक्शन, कितने दिनों का रहा था? ये फंक्शन महाराज जी, इसमें पहले तो हम जैसे हम अपनी तैयारी पे आए कि मालिक हमने प्रतिष्ठा में, अब हमने प्रतिष्ठा कर देनी है आपकी। तो उसके बाद हमारे इसमें हमारा 8 की 9 दिन तो हमारा इसमें वो चला जी, यज्ञ चला जी एक, जिसमें कोई 10-12 पुरोहित लोग जो बैठे थे जी। तो 10-12 दिन तो क्या होते हैं? हाँ जी, ये पुरोहित होते हैं जी। पुरोहित लाए गए मालिक के थ्रू, जो मालिक ने चुने, जैसे नाम लिए गए, फिर चुने गए वो पुरोहित, यहाँ इनको लाओ वो लाए गए जी। 10-12 दिन जो है यहाँ यज्ञ चलता रहा जी। फिर उसके बाद जो देवता साहब, जब देव साहब की प्रतिष्ठा के जब देव साहब की कलशों की प्रतिष्ठा होनी थी या कुछ और वहाँ के कार्य थे, वो कहीं जो देवता साहब 13-14 देवते जो आए गए वो बुलाए गए जी। फिर वो आए, फिर उनके आने के बाद वहाँ पूर्णाहुति पड़ी जी। पूर्णाहुति पड़ी, उसके बाद जो मंदिर की प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ जी। जी। तो प्रतिष्ठा के टाइम जैसे आप वो बाकी जो 2 भाई है देवता जी के, वो भी आते हैं और कोई देवता आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी, दोनों भाई भी आए, और देवते जो एरिया के देवता साहब ने चुने थे जी, वो सब आए जी। जिस देवता हमने देवता साहब से जो देवता हमने देवता साहब देखी मालिक कौन देवते बुलाने हैं, जो जिस देवता जाग जी ने कहा वो उन देवता साहब को बुलाया गया जी वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, जिनको मतलब देवता साहब ने बोला, हाँ जी उनको बुलाया गया। बल्कि मैं भी था उस प्रतिष्ठा में, तो मैंने लक्ष्मी नारायण जी को आते हुए देखा था। तो हाँ जी, लक्ष्मी नारायण जी थे, बहुत ही बढ़िया रहा था मतलब हाँ जी सब कुछ। हाँ जी। और मतलब प्रतिष्ठा कितने दिन की चली है प्रतिष्ठा? ये सोच लो 9 दिन तो पाठ चले ना जी, 10वें दिन मतलब 10-11 दिन की चली जी। अच्छा, हाँ, 11 दिन तो कम से कम लगे इसमें, 11 दिन लगे इसमें। फिर 11वें दिन मतलब कि 11 दिन मतलब जी सबको विदाई कर दी। तो पंडित जी, हमने देवता जी का रथ भी देखा है, तो बहुत ही भव्य रथ है देवता जी का। तो उसमें मूरे किस किस के, देवता जी का ही मूरा है कि किसी और के मूरे भी है साथ में? नहीं, उसमें जो ऊपर जो मूरा है, बड़ा मूरा है, वो काजल देवता जी का है। अच्छा। जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं हमारे को, उसके नीचे हमारे देवता जाग जी का खुद का मूरा है उनका। जो नीचे जो मूरे है वो उनके अपने कोई कारकरिंदे है, कैसे है वो तो इतना नॉलेज मेरे को भी नहीं है। वो नीचे उनके कारकरिंदे हैं। मतलब उनका मेन मूरा टॉप पे नहीं है? उन टॉप पर नहीं है, नीचे हाँ जी, बीच में। इसके अलावा पंडित जी, जैसे हमने सुना भी था कि देवता जी की एक बार चोरी भी हुई थी, पर लेकिन वो मिल गए थे, उनकी इतनी शक्ति थी कि मतलब चोर चुरा भी नहीं पाए। तो उसके बारे में आप बताएंगे कि क्या हुआ, कैसा था सारा? हाँ, ये बिल्कुल, ये तो बड़ी सच्चाई, बहुत सच्चाई क्या, बहुत बड़ी उसकी बड़ी बहुत बड़ी बात है कि जब हमारे देवता जाग की चोरी हुई जी, बताते हैं कि उस टाइम थे तो ये हमारे जो भी थे करे,
गरखाद का टाइम था। हाँ जी, उस टाइम में ऐसे था, टाइम भी कैसा था जी। तो ये मूर्तियां जी, छोटा सा ट्रंक था, उसमें बोलते हैं मूर्तियां उठा के ले गए यहाँ से, कैसे अंदर घुस गए वो मंदिर में। अब उस टाइम में जमाना ऐसा था, सीधा जमाना था जी। उन्होंने मूर्ति मारती उठा के ले गए और दिल्ली पहुंच गए जी। जब दिल्ली पहुंच गए तो वो जब बस से अपना सामान लगे उतारने, अपना सामान उतार दिया, सब कुछ उतार दिया। जो ट्रंक था, छोटा सा ट्रंक था, तो वो उस ट्रंक को घड़घड़ी उठा रहे जी। 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। तो उधर पुलिस वाले, आप होता है वो पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, वो काफी देर से उनको चेक कर रहे, घंटा हो गया, 2 घंटे से, यार इनसे ये जो है बक्सा नहीं उठाया, छोटा सा बक्सा ही उठाया नहीं जा रहा है, इसमें है क्या। तब जब उनको थोड़ा शक हो गया, अरे तो टाइम बहुत हो गया, तो आप ये बक्सा क्यों उठाया, उनको थोड़ा सा झटकाया कि भी क्यों उठाया। बोला नहीं कुछ नहीं है इसमें। बोला यार तुमको 2 घंटे हो गए और तुमसे ये बक्सा नहीं उठाया जा रहा है, क्या बात है इसमें। फिर उन्होंने जो नहीं लगे तो उनको थोड़ा सा सजा दे दी। तो बोला भी हाँ बताओ इसमें क्या है। बोला इसमें तो जी ऐसी सी, बोला मूर्ति है। बोला कहाँ से लाई मूर्ति है। बोला हिमाचल से। बोला हिमाचल कहाँ से। बोला ये शिमला डिस्ट्रिक्ट से आगे। फिर बोला अच्छा। फिर वो एक्चुअली में जो हमारे यहाँ कारखंडे थे, जो भी हमारे यहाँ बुजुर्ग थे, उनने पहले ही वो FI दर्ज हो चुकी दिल्ली तक की भी, ऐसे हमारे देवता जाग की मूर्तियां चोरी हो चुकी। उसमें बल्कि बोलते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी जी। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, ऐसी जगह से मूर्तियां गायब हो चुकी है। तो जब उन पुलिस वालों ने अपने हाथ में वो छोटा सा बक्सा लिया तो उनके हाथ में एकदम आ गया। फिर उन्होंने वहां पुलिस स्टेशन जाके खोला होगा तो बता दिया कि ये मूर्ति है, तो ये वाकई तो मूर्तियां हैं और ये मूर्तियां हैं। तो फिर वो कैसे कैसे फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसके थ्रू जो है ये मूर्तियां वापस मंदिर लाई गई। मतलब जब पहले वो चोर उठा रहे थे तो बक्सा उठाया नहीं, हाँ, भारी हो गया था। भारी हो गया था जी। हाँ जी। अच्छा। और जब उन पुलिस वालों ने उठाया जी, वो उनके एकदम उनके हाथ में आ गया जी। तो मालिक ने ये बहुत बड़ी शक्ति दिखाई है जी। बताते हैं कि ये बहुत कम देखते हैं, तो सब बेचारे सब शक्ति वाले हैं, ऐसी बात नहीं, मगर ऐसा कि बहुत कम है कि भाई कहीं जो अपनी शक्ति इमीडिएटली दिखा देते हैं। तो मालिक ने वहां जाके शक्ति दिखाई जी। तो ये दिल्ली से बोलते हैं, दिल्ली से वापस आए हैं जी। तो जैसे इनको वापस लाया यहाँ पर, लोगों का उन जब मतलब देवता जी चोरी हो गए थे, चोरी, हाँ जी, तो लोगों का क्या रिएक्शन था, लोग कैसे थे यहाँ पर? लोग तो बहुत भावुक हुए जी, बहुत भावुक हुए लोग बेचारे। हाँ जी, हम भी छोटे थे उस टाइम तो जी, इतने बड़े तो हम भी नहीं थे। तो हमारे अपने बुजुर्गों से सुनते थे बात जी, तो लोग बड़े भावुक हुए जी। फिर मालिक के, फिर जब आपको पता, जब कोई ऐसा अनुष्ठान हो जाए, कोई ऐसा कोई आ जाए तो उसका फिर यज्ञ कराया जाता है जी। फिर इन पर कोई यज्ञ कराया गया मालिक पर जी। तो जब वो यज्ञ है, उसके बाद फिर मालिक की शक्तियां और ज्यादा बहुत आगे बढ़ गई, बहुत वो हुई मालिक। अच्छा, जब मतलब वापस आए तब यज्ञ किया जी। चंडी यज्ञ? हाँ, कोई चंडी अपनी कौन सा पाठ कराया होगा जी, अब जो प्रोहित लोग हैं उनने कराया होगा जी। हमने सुना है जो देवता जाग जी है उनके बहुत प्रसिद्ध मेले भी हैं, जैसे कि आपका फाग हो गया और आपका रचोली मेला हो गया। तो पहले आप रचोली मेले के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, रचोली मेले के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भी जो मैंने बुजुर्गों से सुना है कि ऐसा हुआ था किसी सदी में। अब देखो, मैं स्टोरी बताऊंगा आपको कि सदी में एक बीमारी चली थी जो सांस के थ्रू आ रही थी, हवा के थ्रू आ रही थी। तो हमारी इधर की जनता, सारी जनता जो है रचोली मंदिर पहुंच गई कि मालिक, तो हवा के साथ बीमारी चली गई, हम हवा लेंगे, हम तो मर जाएंगे सारे, ये क्या बीमारी फंस गई, ये क्या चक्कर फंस गया। तो बोलते हैं मालिक ने उस बीमारी को रोकने के लिए इधर खोपड़ी से आगे की भी, ये तुमको इतना तुमको नहीं मालूम है जी, खोपड़ी से आगे की नोगड़ी से आगे इधर कोई और एक हो जी, वो बीमारी रोक दी जी। अच्छा, शक्ति से अपनी शक्ति से रोक दी। ये भी देखो, इस मेले के पीछे एक लॉजिक है जी कि वो हवा से चली थी जो, कि हम सांस लेंगे और आदमी लुढ़क जाएगा जी। तो मालिक जब लोग वहां पर गए, मंदिर पहुंचे, देवता जाके मंदिर में, दरबार में पहुंचे, उन्होंने अर्ज की, देवता ने मना कर दी, कोई बीमारी नहीं आएगी मेरे इलाके में, कुछ नहीं होगा, और ने वो रोक दी जी, बीमारी रोक दी। तो उस खुशी में बोलते हैं कि ये जो देवता जाग रचोली का मेला होता है, ये उस खुशी में होता है। अच्छा जी। इसके अलावा एक और फेमस मेला होता है देवता जी का, फाग, मतलब देवता जी होते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे कैसे होता है? उसके बारे में ये जी कि भाई अब उस सदी में जी, अब उस ऐसा, अब ज्यादा तो नहीं मैं बोल पाऊंगा इस बारे में, क्योंकि फाग मेला होता आते तो मालिक देवता जाग जो है फाग मेले में पहले होली के दिन शाम को होली जलाने आते थे जी, जब राजाओं का टाइम था जी। तो उस पनी क्या वृतांत रहा होगा, क्या स्टोरी रही होगी कि इनको क्यों वो राजा साहब ने उस टाइम, जो हमारे राजा साहब थे, उन्होंने क्यों होली खेलते थे जी। और उसी होली के उपरांत उस होली की खुशी में अगले दिन ये मेला शुरू होता था। अच्छा जी। फिर जब ये अगले दिन मेला शुरू होता था तो पहले देवता जाग जी लगे आने, फिर और देवते लगे आने,
फिर उस तरह से फिर मेला बढ़ता गया जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कैसा होता है, मतलब मेले से पहले दिन आते हैं जाग देवता? हाँ पहले देते, हाँ पहले हाँ जी पहले देते। अच्छा, और कौन आता उसमें दत्त महाराज जी आते हैं जी, गुस्सो देवता जी आते हैं जी। तो अब ये चलता है कि भाई ये तीनों जो है अब इस मेले को मिलके चलाते हैं जी। है? अच्छा जी, मतलब कैसे होता है, पहले दिन आएंगे हाँ देवता? पहले दिन आएंगे जी, होली के दिन शाम को आएंगे जी। फिर इनका ये होली मनाएंगे जी, राज दरबार की तरफ से इनको देवता जी के साथ कैसे होली खेलते हैं मतलब? बस रंग फेंकते हैं जी, धूप बत्ती जलते हैं, रंग फेंकते हैं देवता साहब को जी। मतलब सारे मालिक लोग को, फेंकते हैं? हाँ नहीं जी, राज दरबार जी, अच्छा, राज दरबार की तरफ से जी होली फाग खेली जाती है जी। बस हाँ जी, फाग खेली जाती है और मेला फाग का मतलब है होली वैसे? हाँ होली जी, हाँ जी। जैसे शुरू हो गई, उसके दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन जी बस फिर जो देवते आमंत्रित किए जाते हैं मुस्लिम कमेटी की तरफ से, तो अगले दिन से फिर वो देवते आने शुरू होते हैं और मेला शुरू हो जाता है। तो अभी भी फाग हुई थी, तो उसमें कितने देवी देवता आए थे? इस टाइम जो फाग हुई थी इस टाइम 22 देवते आए थे, 22 देवते आए थे। 22 से। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे हमने देखा है जैसे कि फाग मेला होता है तो अलग अलग जगह के लोग आते हैं। लोग आते हैं, जैसे आपके कुल्लू हो गया, हाँ जी, बुशहर हो बुशहर हो किन्नौर गया, किन्नौर हो गया जी। तो यहाँ पे अलग अलग किस्म की नाटियाँ भी लगती है। लगती है नाटी, जैसे कुल्लू की अलग है, आपके हाँ जी, किन्नौर का अलग डांस है, किन्नौर, हाँ जी, बुशहर का अलग है। बुशहर का अलग है। तो मतलब अगर कोई बाहर से आ रहा है, मतलब कि एज ए टूरिस्ट, तो हाँ। ज्वाइन कर सकता है वो इसको मेले हाँ को? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तुम्हारे मेहमान है, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी में पन्नू शर्मा जी, अगर कोई मैसेज आप देना चाहें लोगों को तो? मैं तो देव संस्कृति से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी संसद जनता को कि आने वाली पीढ़ी को कि देव संस्कृति में बढ़ चढ़ के भाग लो और इन शक्तियों को मानो, इनके पास सब कुछ है। मेरा तो ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है इनका बहुत शक्ति, इनको मानो। और दूसरी बात, मैं अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहो, अपना वक्त पढ़ाई, स्पोर्ट्स और देव संस्कृति में दो। यही समाज है और समाज की सेवा करो, मेरे ये कहना। और सबसे बड़ी बात मेरी कि नशे से, हमारे बच्चे जो नशे में जा रहे हैं, इस नशे से दूर रहे बच्चे हमारे। ये मेरा ज्यादा फोकस रहेगा कि नशे से दूर रहे, देव संस्कृति में खूब एंजॉय करें देव संस्कृति को, तभी देवताओं का फुल आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल जी, बस ये मैं कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से। हाँ जी। तो धन्यवाद अशोक शर्मा जी। ठीक है, आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें बहुत कुछ पता लगा देवता जाग जी के बारे में, मेलों के बारे में और बहुत कुछ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद।